नमस्कार। तालिबान ने राजधानी काबुल पर पिछले हफ्ते कब्जा कर लिया और अफगान सेना ने तालिबान लड़ाकों के सामने घुटने टेक दिए। फिर अशरफ गनी अरबों डॉलर लेकर भाग गए। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को संदेश दिया और कहा कि तालिबान 2002 वाला तालिबान नहीं है और ये तालिबान बदला हुआ तालिबान है जो विश्व बिरादरी के साथ मिलकर काम करेगा। अब तालिबान अफगानिस्तान को चलाने के लिए काम भी शुरू कर चुका है और कई बड़ी नियुक्तियां हो गई हैं। इसी कड़ी में खबरों की माने तो काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए तालिबान ने तुर्की से मदद मांगी है। इसके साथ साथ काबुल की सुरक्षा के लिए नए कमांडो यूनिट का गठन किया गया है। इस यूनिट का नाम विक्ट्री फोर्स रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इस यूनिट में हक्कानी नेटवर्क के चुनिंदा खूंखार आतंकियों को रखा गया है। काबुल में तैनात इस आतंकी यूनिट ने कई चौकियां स्थापित कर ली हैं। अमेरिकी राइफल M4 कमांडो की कैमोफ्लाज ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने ये आतंकी राजधानी में हमवी और बाकी कई गाड़ियों में सवार होकर गश्त लगा रही हैं। हक्कानी नेटवर्क के खूंखार आतंकी सीधे हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 अनस हक्कानी को रिपोर्ट कर रही हैं। अनस को हाल ही में काबुल का सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आतंकी अफगानिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों में सीधे शामिल रहा है। इसी कारण अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार में इसे पकड़ने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। 2019 में तालिबान के साथ समझौते के कारण इसे जेल से रिहा कर दिया गया। तालिबान के विक्ट्री फोर्स के आतंकी अमेरिकी सेना के नेवी सील की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों में ये आतंकी ब्लास्ट प्रूफ चश्मा, सैन्य जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लव्स, ब्लास्ट हेलमेट और M4 जैसे घातक हथियार लिए घूम रही। कई आतंकियों के हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस लगी हुई है। कहा जा रहा है कि ये सामान उन्हें अफगान सेना से मिला है। बद्री 313 के बाद तालिबान की दूसरी कमांडो यूनिट, तालिबान की विक्ट्री फोर्स बद्री 313 के बाद दूसरी कमांडो यूनिट है। इस यूनिट के लड़ाके भी अमेरिकी सैनिकों की तरह कैमोफ्लाज जूते, बॉडी आर्मर और कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी हाथ में अमेरिकी M4 राइफल लिए हमवी गाड़ी से गश्त लगाते हैं। तालिबान ने अपने इस कमांडो यूनिट का बद्री 313 नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर रखा है। कुरान में कहा गया है कि लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने 313 लड़ाकों के साथ दुश्मन सेना को सफलतापूर्वक हराया था। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो तालिबान की इस यूनिट ने कहां से अमेरिकी सैनिकों का गियर और हथियार पाया है। देखने में ही लड़ाका हूबहू अमेरिकी सेना के हार्डवेयर से मेल खाते हैं। पहले अफगान सेना भी ऐसे ही उपकरणों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन बाद में उनसे अमेरिकी और बाकी नाटो फोर्सेस ने वापस ले लिया था। खबरों की माने तो एक अमेरिकी थिंक टैंक के अधिकारियों ने दावा किया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगभग $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी सिक्योरिटी असिस्टेंस मॉनिटर के डिप्टी डायरेक्टर की माने तो अमेरिकी हथियारों की जब्ती तालिबान के लिए एक प्रचार का मामला है। तालिबान आतंकी अफगान वायुसेना के जहाजों और हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरें तो ले रहे हैं, लेकिन इनके पास इसे चलाने की ट्रेनिंग नहीं। उन्होंने कहा, जब एक सशस्त्र समूह अमेरिकी निर्मित हथियारों पर अपना हाथ रखता है तो ये एक स्टेटस सिंबल की तरह होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। खैर जो भी हो, अमेरिका अफगानिस्तान से जाना अपनी जीत मान रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि वियतनाम के बाद पहली बार अमेरिका बेइज्जत होकर अफगानिस्तान से निकला है और अब थोती गाल बजा रहा है और तालिबान अपनी जीत का जश्न मना रहा है।